ऐसे कभी नहीं होता मेरे भाई। जिन्होंने गोली, जिन्होंने चेंज कर अरे दी जिन्होंने रिपोर्ट चेंज, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात आप भरोसा रखो, रिपोर्ट मैंने फिर नहीं आना आपके बीच में, दोबारा नहीं आना आपके बीच में, या मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। मेरी बात नहीं समझे। मेरे साथ आप संस्कार करके सुनो मेरी बात, आप संस्कार कर लो, संस्कार करके 5 आदमी मैं एसपी साहब के साथ। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी बात, मीडिया है सारी, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि गणेश कांड हुआ था जी हिसार के अंदर, सभी को पता है। अगर लंबी बात वहाँ पे सरकार ने मुझे उनके परिवार की डिमांडों के लिए सारी बातें रखी थी, उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई जी आज तक। मुझे मेरी बात समझे, मेरी बात सुनो। मैं आपके बीच में कुछ झूठ बोल जाऊं और 2 दिन बाद सारे भूल जाने हैं। आज माँ बाप को उनका इकलौता बेटा चला गया, हम उस तरफ ध्यान करें। मेरे पे भरोसा रखो भाई, नहीं जो यहाँ मेरे पे भरोसा रखो यार, मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखो। आप या मेरे को नहीं जानते या मैं आपको नहीं जानता, मेरे पे भरोसा रखो यार। हम दुनिया के लिए इतना काम करें, जिनका परिवार का बच्चा गया उसके लिए नहीं काम करेंगे। ये आकाश भट्टा सारा दिन मैं तो अपनी तनख्वाह तक नहीं लेता, उनमें बांटता हूँ। मेरे शहर का बच्चा गया है, मुझे तकलीफ नहीं है जी। कुछ मुआवजा या कोई छोटी मोटी, मैंने क्या कहा, ये देखिए आकर्षण जी, ये सारी चीजें खड़े पैर पे नहीं होती। देश की फौज के जवान भी जब वहां पे शहीद हो जाते हैं, उनके लिए भी बोर्ड बनता है, सारी बातचीत है, सब चीजें, हर प्रकरण पूरा। मैं अब जब यहाँ आके खड़ा हूँ, मैंने क्या कहा, इनके बीच में मेरे को दोबारा नहीं आना है क्या? इनके बीच में दोबारा आना है मेरे को। देखो ये लड़का जो हमारा मान के चलो मारा गया है, विधायक जी ने वैसे बातें रख दी होंगी, और समाज की तरफ से मैं कहना चाहूंगा भाई, ये लड़का था मान के चलो वाल्मीकि समाज का लड़का है, हमारा सबका 36 बिरादरी का बच्चा है। और करनाल के अंदर तो निरंतर ही आप देख रहे हो कितना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, कभी किसी को कोई मार देता है। एक चूरनी के अंदर भी घटनाक्रम हुआ तो उसमें भी वाल्मीकि समाज का लड़का मरा है, और ये आज भी मान के चलो समाज वाल्मीकि समाज का लड़का मरा है ना, तो पूरे समाज का है। तो विधायक जी गरीब परिवार से लड़का है, इसकी आर्थिक मदद भी इसके परिवार की होनी चाहिए। बिल्कुल ही डैमेज परिवार है। और सरेआम देखो सोशल मीडिया पे वो व्यक्ति पोस्ट घेर के बोल रहे कि हमने मरवाया, हमने मारा है, तो उसके बारे में आप ही को भी, आप ही की जिम्मेवारी है, आप ही का क्षेत्र है भाई। इंद्री में तो मान के चलो भाई राम कुमार कश्यप जी का क्षेत्र था, उनको भी हमने बोला था। और आज अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, करनाल के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, और आपको एक अच्छा विधायक कहा जाता है भाई। हमारे जो जगमोहन जी अच्छे विधायक हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात का वो बता दी, जिस प्रकार की घटना घटित हुई है मेरी विधानसभा क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो, उसके लिए जिम्मेवार जो भी लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं, शाम तक पकड़ लिए जाएंगे। समाज के लोगों को ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, जब भाई मेरे बारे में बात जानता है, बात कह रहा है, सर्व समाज, मैंने कहा दोबारा भी तो इनके बीच में आना है ना। जो अच्छे से अच्छा बन पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी, परिवार की आर्थिक सहायता भी करेंगे, परिवार के लिए अच्छा काम भी करेंगे, और जल्द से जल्द दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिले, जो कानून के तहत हो। उसके लिए मैं परिवार को आश्वस्त करता हूँ, मैं इनसे दूर नहीं हूँ। सर्व समाज के जितनी इनकी बरादरी है, ये मेरी अपनी बरादरी है, दिन रात ये मेरे साथ खड़े रहे, इनके साथ खड़ा हूँ मैं 24 घंटे। यही मैं आश्वासन दे सकता हूँ। अकेला बच्चा था, कमाने वाला तो कोई है ही नहीं। अब भाई इसकी जो घरवाली है उसको कोई सरकारी नौकरी दी जाए छोटी मोटी, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अब की बात कर रहे हैं, वो सब सरकार से खड़े पैर, देखिए हर चीज, मैंने कही सारी चीजें जांच के विषय है। आपने अपनी बात में खुद दोहराया है कि परिवार हमारे जो से हैं, बच्चे गुंडागर्दी से दूर रहें, यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ। ये सारे जांच के विषय हैं, क्या हमारे क्या उनमें रिलेशन निकलते हैं, किस वजह से हत्या हुई है, किन लोगों ने हत्या किया, उसके पीछे के कारण क्या है, वो एक सेपरेट पार्ट है। परिवार की रोटी का, परिवार के अपना जीवन यापन का, उसका इंतजाम करना, वो मुख्यमंत्री जी से मैं बात करके आपको जल्द ही सूचना दे दूंगा। समाज मेरे से अलग नहीं है, समाज के मेरे साथ सारे साथ लोग हैं, और मैं मिल जाएंगे, शाम तक रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई क्राइम बता करके थोड़ी कि आदमी कितने बजे 10 बजे वहां मिलूंगा, 11 बजे मैं शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। बड़े होनहार पुलिस अधीक्षक है, पूरी टीमें, पुलिस पूरी प्रशासनिक तौर पे बड़ी लगी हुई है, निश्चिंत रहो, नहीं सब मिल जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई चीज बेछुपा करके बात नहीं करी, सारी टीमें लगी हुई है, अपने शहर की बात है, हमें क्राइम को ढूंढना है, हमें समाज का दर्द अपने समाज के नेता कल को ये ना होना जी जवाब कोई कल को नहीं होता, चिंता मत करो भाई, चिंता न करो, चिंता मत करो। आज तक जो करनाल को जुबान दी, अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ, रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आराम से कोई बात नहीं, आराम से शांति से अपना सोच लो, आराम से करो। देखो मेरी बात इतनी जल्दी, हाँ आराम से सोच लो बस। वाल्मीकि समाज
बच्चे के जाने का दुख सबको है, लेकिन क्राइम कभी भी ये कह करके नहीं, बता करके नहीं आता, किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा घटित हो जाता है। पुलिस हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकती, लेकिन अब जिस प्रकार से भी कहा कि पुलिस पताल से भी ढूंढ के ले, सारी टीमें लगी हुई हैं। मैं निरंतर एसपी साहब के टच में था। मेरा यहाँ आने का सिर्फ कारण ये होता है, कई बार समाज उत्तेजित होता है, अपने परिवार भड़का भी देते हैं, अपने हाँ यस अपने परिवार के लोग हैं। जिस प्रकार से भाई ने कहा, उनके पिताजी ने कहा, सभी ने कहा, देखिए रोष होता है समाज में, जिनके घर से बच्चा गया, जिनका बेटा गया, जिनका भाई गया, उनको दुख अभी होता 6 है। महीने पहले शादी हुई थी अभी जी। उनको दुख होता है, जिस उस बीवी को दुख है जिसके 6 महीने अभी तो बेचारे का चूड़ा नहीं उतरा। मेरा कहने का मतलब है कि तभी मैं आप लोगों की, मीडिया के साथियों की खबर देख कर कि मोर्चरी में इस प्रकार से समाज इकट्ठा हुआ। समाज भ्रमित ना हो, क्योंकि समाज में कई बार क्या होता है कि लोग इस बात को देखो, जाने वाली आत्मा को उसकी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। भरोसा रखे अपने पे। मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, इन्होंने मुझे वोट दे रखे हैं, भारी बहुमत से समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है और हम इनके साथ लटके तरह खड़े हैं। इनका जीवन यापन का भी प्रबंध और इनका जो दोषी है उनको ऐसी कड़ी सजा होगी। मेरे जुबान है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है और बहुत सख्त एसपी है, निश्चिंत रहो आप। अच्छी तरह से मतलब जो भी होंगे शाम तक चाहे पताल से ढूंढ के लाने पड़े। जो ये आरोपी हैं, इकलौता बार-बार बेटा वीडियो था। जारी कर रहे हैं, उन आरोपियों को कुछ कहना चाहेंगे अपराधियों देखिए, को? विरोपी वीडियो जारी करे, सामने आके बात करे ना। वीडियो तो कोई आदमी कहाँ विदेश से बैठ के जारी कर सकता है, कहाँ से कह सकता है। उनका इलाज करना तो फिर हमारा काम है ना, कैसे करेंगे उनका परिवार इलाज। का इकलौता बेटा था। बिल्कुल दुख है इस बात का। क्या उसके देखिए, ये जांच के विषय है। माँ बाप को पता नहीं होता कि भी हम बाहर जाकर के क्या काम कर रहे हैं, हम हमारे संबंध किन के साथ है, कैसी चीज है। बाप तो बेचारे कितने शरीफ है, उनको तो मुंह से जुबान नहीं निकल रही। लेकिन इस सारा जांच का विषय सामने आएगा, किससे दुश्मनी रही है, कोई किस प्रकार के इन्वॉल्वमेंट रही है, किस प्रकार की चीजें रही हैं। बाहर जाके बच्चे आज क्या करते हैं, मैं अपने बच्चे की भी गारंटी नहीं ले सकता। बच्चा बाहर जाता है, आकाश बाहर जाके क्या कर रहा है, मैं बाहर जाके क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे जांच के विषय हैं। लेकिन जिन्होंने गोली चलाई है उनका इलाज अच्छे से होगा। नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अंदर उनका इलाज जिस प्रकार से उन्होंने कहा, बस वही इलाज है। मैं अब जुबान से आपको कुछ नहीं कह सकता, वो इलाज करेंगे। सर, शरीर है उसे भी शाम को पार्थिव शरीर, मेरे बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। पार्थिव शरीर की आप, अगर मैंने पहले कहा है, आप पे भरोसा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भी आप संस्कार कर देंगे उसके बाद पुलिस कार्रवाई बंद कर देगी। आप ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा हुआ है, कब हुआ? कब बताओ, कब हुआ? बताओ।